ओके, सो अभी हमने क्रेनियम पढ़ा है, ठीक है। फेस पढ़ाने से पहले मैं एक और कुछ पॉइंट्स और बताना चाहूँगी कि जो फोरामैन मैग्नम हमने पढ़ा था, तो फोरामैन मैग्नम के दोनों साइड पे जो है वो ट्यूबरकल्स मिलते हैं और उन्हें जो एक प्रोट्यूबरेंस मिलता है, एक उभार रहता है और उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन के नीचे होता है इसलिए उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। यहाँ पे इस पार्ट में एक ऑडिटरी कैप्सूल मिलता है जहाँ पे ईयर जो है हमारे पाए जाते हैं, उसके बैक में जो स्कल होता है उसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रहती है, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और इसके पीछे जो है, इसके अंदर जो है ऑडिटरी कैप्सूल मिलता है और इस ऑडिटरी कैप्सूल में जो है ईयर बोन पाई जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। ये तीन बोन, स्टेपिस जो है स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, और ये मेलियस, इंकस और स्टेपिस हमारी बोन्स रहती हैं, हमारे ईयर में जो है बोन रहती हैं और ऑडिटरी कैप्सूल में ये बोन्स मिलती हैं। और इन बोन्स का काम रहता है कि हमारी जो साउंड वाइब्रेशन है उसे अंदर तक पहुंचाए, जो ईयर इंस्ट्रूमेंट होता है वहां तक इसे ये पहुंचाती हैं साउंड वेव्स को। तो दीज आर द थ्री बोन्स ऑफ ईयर, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, ठीक। तो ये क्रेनियम का जो है, ये भी क्रेनियम का पार्ट है, ऑडिटरी कैप्सूल जिसे कहते हैं, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर मिलता है ऑडिटरी कैप्सूल, ठीक। अब हम जो है पढ़ेंगे फेस। फेस जो है, फेस में भी जो है कुछ बोन्स रहती हैं, फेशियल बोन्स जिन्हें कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये है हमारी जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। दिस इज द जाइगोमेटिक बोन्स, जो हमारे जो चिक बोन रहती है, चिक बोन भी कहते हैं इसको, जाइगोमेटिक बोन्स को। ठीक है, इस पार्ट में maxilla, or in this part this is mandible. This whole part is maxillary. मैक्सिला में जो है हमारे टीथ मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिला और मैंडिबल में टीथ हमारे रहते हैं, ठीक है। तो टीथ रहते हैं, ठीक है, ओके। सो कुछ इस प्रकार का जो है फेशियल स्ट्रक्चर हमारा मिलता है। अब हम इसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी फेस में सबसे पहले देखिए नेजल बोन, नेजल बोन रहती है। ये जो है हमारी जो नोज पे पाई जाती है हार्ड पार्ट, उसे नेजल बोन कहते हैं, ठीक है। देन लैक्राइमल बोन, ठीक है। लैक्राइमल जो बोन है
के। लैक्राइमल बोन जो है, लैक्राइमल मतलब कि जो लैक्राइमल ग्लैंड रहती है वो हमारी आईज में पाई जाती हैं इनर साइड पे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर से आपको शो करूंगी। ये मान लीजिए सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है किसमें, स्कल में जो है ये सॉकेट है। ठीक, बेटर ड्रॉ हियर। ठीक है, ये सॉकेट है, आई सॉकेट। ठीक है, so like this is our skull। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्कल में हमारी आईबॉल के लिए सॉकेट होते हैं, उन सॉकेट्स में इस स्थान पर लैक्राइमल बोन मिलती है। ठीक है, लैक्राइमल बोन। ठीक, और ये होती है जाइगोमेटिक बोन। ठीक, ये होती है हमारी नेजल बोन। ठीक है, ओके, ये जो है मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन जो है अपर जॉ बनाती है। ठीक, उसके बाद ये है हमारी मैंडिबल। मैंडिबल जो है वो ठीक, ओके ओके, ये है हमारी फ्रंटल बोन। ठीक, यहाँ पे जो है आई विल बेटर ड्रॉ हियर। ठीक, तो ये जो हमारी फेस की बोन है ये है जाइगोमेटिक बोन। ठीक, ये है हमारी लैक्राइमल बोन। ये है नेजल बोन। ठीक है, नोज में अंदर की तरफ एक बोन दिखती है जो कि यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। वो यदि मैंने ड्रॉ किया तो यू विल बी कंफ्यूज कि वेयर इट विल एक्चुअली रेस्ड। ओके, सो आई एम नॉट। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की है, दैट इज कॉल्ड वोमर। जो वोमर है वो हमें बाहर से नहीं दिखती क्योंकि वोमर और इथमॉइड बोन एंड पैलेटाइन बोन ये तीनों अंदर की होती हैं, अंदर की तरफ रहती हैं, जो कि यदि 3D व्यू हम यदि स्कल का देखें तो ही वो हम अच्छे से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक, तो लैक्राइमल बोन, वोमर जो कि नोज में होती है अंदर की तरफ, देन पैलेटाइन। पैलेटाइन मतलब कि जो हार्ड पैलेट होता है, पैलेट मतलब कि जो हमारा अंदर माउथ के अंदर पैलेट्स होते हैं, ऊपर का जो पैलेट होता है, ठीक है, जहां पर जो है अंदर जाके यूवुला जो है, या कहें कि नोज का निचला हिस्सा जो है, निचला हिस्सा जिस बोन से बना होता है उसे पैलेटाइन कहते हैं। पैलेटाइन बोन वो रहती है, वो भी यहाँ पर बनाना आसान नहीं है। यदि वो होगा तो वो इस स्थान पे जो है अंदर की तरफ रहेगा, पैलेटाइन बोन। ठीक, तो ये हो गई हमारी पैलेटाइन बोन।
ठीक, उसके बाद लैक्राइमल, वोमर, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक बोन, ठीक, उसके बाद मैक्सिला एंड मैंडिबुल, ठीक है, ये जो है ये है मैक्सिला और मैंडिबुल जो है उनमें टीथ के लिए सॉकेट्स मिलते हैं, जिसमें कि सॉकेट्स रहते हैं, जिसमें कि टीथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो यदि हम देखना चाहें तो ये जो बोन है दैट इज नेजल बोन, ठीक है। देन ये जो दिख रही है यहाँ पे ये है वोमर, ये अपर पार्ट जो है ये है मैक्सिला, और ये जो लोअर बोन है ये है मैंडिबल और मैक्सिला में टीथ रहते हैं, टीथ के लिए सॉकेट्स रहते हैं जिसमें कि टीथ रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो दिख रही है ये दिस इज द जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, जाइगोमेटिक बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेशियल बोन्स में जो है हमने देखा 14 बोन्स है, टोटल 14 बोन्स होती हैं। कैसे? 2 लैक्राइमल बोन है, 2 जाइगोमेटिक बोन है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, और वोमर जो है वो है पैलेटाइन बोन है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमारी जाइगोमेटिक 2 बोन हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार ये टोटल 14 बोन होती हैं, 2 लैक्राइमल, 2 जाइगोमेटिक, ठीक, 2 मैक्सिला, 2 नेजल बोन, ठीक, 2 पैलेटाइन बोन। ये दो बोन जो है वो मिलके और पैलेटाइन पैलेट बनाती हैं, हार्ड पैलेट बनाती हैं। 2 नेजल बोन मिलके जो है वो नोज का स्ट्रक्चर बनाती हैं। लैक्राइमल बोन जो है वो 2 हैं, ठीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नेजल बोन यहाँ पे जो है कुछ इस तरह, ये हमारी वोमर रहती है, ठीक है, वोमर जो है वो नोज में मिलती है, ठीक। 2 मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी 14 बोन्स जो हैं वो रहती हैं। एक और बोन है वो है इंफीरियर नेजल कॉन्चा। इंफीरियर नेजल कॉन्चा जो है वो नेजल बोन नोज में रहता है अंदर की तरफ इंफीरियर साइड पे, और वो कॉन्चा बनाता है नेजल में, सेप्टम में। तो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द बोनी पार्ट, और उसे इंफीरियर नेजल कॉन्चा कहते हैं, ठीक। तो एक इंफीरियर कॉन्चा, एक मैंडिबल और एक वोमर, ठीक है। ठीक है, तो इंफीरियर नेजल कॉन्चा भी 2। तो इस प्रकार से टोटल 14 बोन्स जो हैं वो फेस में मिलती हैं हमारी, ठीक। 14 बोन्स जो है यहाँ पे हमने लिखी है, ठीक है। तो वोमर और इंफीरियर नेजल कॉन्चा जो है वो आउटर सरफेस से हम नहीं देख सकते, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कि आपको रिजेंबल हो पार्ट्स, ठीक। मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, और कुछ यहाँ पर हो सकती है पैलेटाइन जो है, पैलेटाइन भी 3D स्ट्रक्चर में ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगी, और यहाँ है वोमर, ठीक। तो ये हमारी फेशियल बोन्स हैं, और फेशियल बोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मैंडिबल जो रहता है, मैंडिबल की वजह से हम बोल सकते हैं, हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग प्रकार का, और मैस्टिकेशन में मतलब कि खाने को चबाने में जो है मैंडिबल हमारी हेल्प करता है, ठीक। इस प्रकार ये जो बोन्स है हमारी फेशियल बोन्स है, टोटल 14 बोन्स है, और डिफरेंट टाइप्स की इसमें बोन्स
हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रेनियम एंड द स्कल पार्ट, जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, वो हमने देखा और उसके फंक्शंस देखे कि क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हमारे मैस्टिकेशन में, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस इज द स्कल एंड द क्रेनियम, एंड स्कल में क्रेनियम एंड द फेस, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो स्कल हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ओके, सो स्कल में एक और बोन्स जो है वो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी, और वो है हमारी हायोइड बोन। बिफोर वी गो टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम वी विल रीड द हायोइड बोन। तो हायोइड बोन क्या है? हायोइड बोन जो है वो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, हायोइड बोन जो है वो किसी भी और बोन से नहीं जुड़ती है, लेकिन इसे जो है काफ़ी सारी मसल्स जो है टंग्स की और थ्रोट की मसल्स अटैच होती हैं। ठीक है, और इसे टंग बोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो टंग है जब हम उसे प्रोट्यूट करते हैं तो हमारी हायोइड बोन भी जो है वो ऊपर की तरफ आती है, प्रोट्यूट नहीं होती, लेकिन उसका मूवमेंट अपवर्ड होता है, और उसी कारण जो है वो टंग भी हमारी हम प्रोट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसे टंग बोन भी कहा जाता है। और ये जो हायोइड बोन है इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कोई और बोन जो है वो इससे जुड़ी हुई नहीं रहती। थ्रोट में जो है ये मिलती है हमारी, और इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ द स्कल ऑल्सो। ठीक है, इसलिए ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो हायोइड बोन है वो हमारी, उससे बहुत सारी थ्रोट की मसल्स, टंग्स की मसल्स जुड़ी हुई रहती हैं, और ये टंग बोन कहते हैं, टंग प्रोट्रूशन में हेल्प करती है हायोइड बोन। ठीक, ये हमारी हो गई हायोइड बोन। एंड जो है एक और बात मैं बताना चाहूँ कि जो फेस है हमारा, फेस की बोन में या स्कल की बोन में सिर्फ मैंडिबल और ईयर ऑसिकल, ये ही दो बोन्स, ये ही जो दो पार्ट्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारी बोन्स जो हैं वो इमूवेबल हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए आप कि बाकी सारी बोन्स जो स्कल में हैं, स्कल की और फेस की बोन्स हमने देखी, सारे जितने भी पार्ट्स देखे, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल, वॉर्मर, पैलेटाइन, ये these all bones are immovable, they cannot move, but only the mandible can be moved and the ear ossicles they can move, and all the other bones are immovable. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, हायोइड बोन भी हमने पढ़ ली है। ठीक, तो अब हम जो है फंक्शंस भी देख लें स्कल के, और इसको नोट डाउन कर लें तो यू विल रिमेंबर देम। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, स्कल का फर्स्ट फंक्शंस है प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है। स्कल की जो क्रेनियम होता है बोन को प्रोटेक्शन देता है। दूसरा जो है वो ये कि हमारे ब्रेन में जो है कैप्सूल्स रहते हैं, डिफरेंट सेंस कैप्सूल, जो कि हमारे डिफरेंट सेंस के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल्स रहते हैं इन्हें भी क्रेनियम प्रोटेक्ट रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, और इस प्रकार ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे स्कल का या जो है क्रेनियम का। ठीक, mastication and speaking,
बोलने में हमारी हेल्प करता है। मैंडिबल, मैस्टिकेशन बताया मैंने आपको कि खाना चबाने में जो मैंडिबल है उसका मूवमेंट होता है और इस प्रकार वो हमारी हेल्प करता है मैस्टिकेशन में, खाने को चबाने में। स्पीकिंग के लिए भी काफी मूवमेंट होता है हमारे मैंडिबल का, तो वी कैन वेरी वेल सी कि जो स्पीकिंग है उसमें भी हमारा मैंडिबल जो है वो हेल्प करता है। ठीक, देन हायोइड बोन जो है वो क्या करती है, सपोर्ट्स द थ्रोट स्ट्रक्चर, थ्रोट के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उन्हें वो सपोर्ट करती है हायोइड बोन। जैसा कि हमने बताया कि उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है हायोइड बोन से अटैच्ड रहते हैं, इसलिए हायोइड बोन जो है वो थ्रोट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। ठीक, तो ये हमारे स्कल के फंक्शंस हमने देखे, स्कल के और फेस के, फेशियल बोन्स के हमने देखे फंक्शन कि क्या क्या फंक्शन है। ठीक, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, सेंस कैप्सूल को प्रोटेक्ट करना, मैस्टिकेशन, स्पीकिंग और सपोर्ट करना थ्रोट के स्ट्रक्चर को। ठीक, तो ये हमारे हो गए फंक्शंस ऑफ स्कल। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आप स्कल पढ़ चुके हैं, स्कल आपने अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया। अब एक्सियल स्केलेटन का जो दूसरा पार्ट है वो है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है, बैकबोन कहा जाता है और ये 33 to 35 स्मॉल सेक्शन से बनी हुई थी, स्मॉल बोन से बनी हुई रहती है, जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। ये सारी बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के नीचे इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं कि एक ये कॉलम फॉर्म करती हैं और इस कॉलम के अंदर अपनी स्पाइनल कॉर्ड रहती है और उस स्पाइनल कॉर्ड को जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये 33 टोटल 33 to 35 बोन्स से मिलके बनी हुई रहती हैं और दिस बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा इसे कहते हैं, वर्टिब्री और वर्टिब्रा। ठीक है, तो 33 to 35 बोन रहती है और इन बोन्स को हमने रीजन्स के हिसाब से अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, जो वर्टिब्रा हमारी नेक में मिलती हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। जो हमारे चेस्ट के बैक में मिलती है, रिब्स के बैक में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलती हैं उन्हें जो चेस्ट के बैक में जो वर्टिब्रा मिलती हैं उन्हें थोरैक्स वर्टिब्रा कहते हैं। थोरैक्स से मतलब कि चेस्ट, तो जो चेस्ट रीजन में मिलती हैं उन्हें थोरैक्स वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक, जो हमारे कमर के वेस्ट के रीजन में जो वर्टिब्रा मिलती हैं उन्हें लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, क्योंकि उस रीजन को भी लंबर रीजन कहा जाता है। तो लंबर रीजन में जो वर्टिब्रा मिलती हैं उन्हें जो है लंबर वर्टिब्रा कहा जाता है। ठीक, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्टिब्रल कॉलम बनाया हुआ है। ठीक, ठीक है, तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है वो 7 इन नंबर होती हैं, जो थोरैक्स की वर्टिब्रा रहती हैं वो 12 इन नंबर रहती हैं, जो लंबर वर्टिब्रा रहती हैं वो 5 इन नंबर रहती हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो हिप रीजन आता है, हिप रीजन में जो बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम रहता है उसकी वर्टिब्रा को सैक्रल वर्टिब्रा कहते हैं। और ये जो सैक्रल वर्टिब्रा रहती हैं ये
ठीक है। तो ये जो सैक्रल वर्टिब्रा रहती है ये भी 5 इन नंबर होती हैं, लेकिन ये चाइल्डहुड में ये अलग अलग 5 बोन्स रहती हैं, लेकिन चाइल्डहुड में ही ये जो है बोन्स एक दूसरे से फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना लेती हैं और उसे सैक्रल बोन कहा जाता है। तो सैक्रल वर्टिब्रा 5 बोन इन नंबर। देन आती है कॉकिक्स। कॉकिक्स जो रहता है ये भी 3 to 5 बोन्स रहती हैं और ये भी आपस में फ्यूज्ड रहती हैं। ठीक, तो ये है हमारा सैक्रल बोन, सैक्रल वर्टिब्रा, और ये है कॉकिक्स। कॉकिक्स को टेल बोन भी कहा जाता है क्योंकि टेल में ये कॉकिक्स जो है टेल बोन कहा जाता है। जिन एनिमल्स में टेल होती है उनमें ये जो है ज्यादा संख्या में होती है कॉकिक्शियल वर्टिब्रा। ठीक, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो नेक में मिलती है उसे सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, जो थोरैक्स में मिलती है उसे थोरैक्स वर्टिब्रा कहते हैं, जो चेस्ट रीजन में मिलती है उसे थोरैक्स वर्टिब्रा कहते हैं, जो वेस्ट के रीजन में मिलती है उसे लंबर वर्टिब्रा, और जो कि हिप रीजन में मिलती है वो सैक्रल वर्टिब्रा, और जो कि टेल रीजन में मिलती है एकदम जो एंड पॉइंट होता है उसे कॉकिक्स कहते हैं। ठीक, तो अब ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारी बॉडी में जो है एस शेप का रहता है। ठीक है, इट इज द एस शेप्ड कॉलम, और इसमें जो है डिफरेंट कर्व मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है कुछ इस तरीके का है, देन थोरैक्स वर्टिब्रा इस तरीके का है, और वापस लंबर में जो है इस तरीके का कर्व बन गया है। ठीक, तो ये इस कर्व को मेंटेन रखती है और इस कर्व के कारण जो है वो हमारा जो है पोस्चर जो है वो इस तरीके का बनता है, और ये जो है ये भी हमारे शॉक एब्जॉर्बिंग को, ये जो एस शेप्ड कॉलम रहता है ये भी हमारे शॉक एब्जॉर्बिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अब हम अलग अलग रीजन की जो है वर्टिब्रा देखेंगे कि किस रीजन की वर्टिब्रा किस जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्टिब्रा जो होती है हमारी उसमें कुछ सभी में जो है कॉमन कुछ स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं वर्टिब्रा। ठीक है, तो जो वर्टिब्रा होती है हमारी यूजुअली एक रिंग शेप्ड होती है। ठीक है, रिंग शेप होती है और इसमें जो है बीच में एक होल मिलता है। ठीक है, और जो है देखिए इसका यदि स्ट्रक्चर हम बनाएं वर्टिब्रा का, ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है सबसे पहले तो, और रिंग के बीच में जो है एक होल रहता है। ठीक, तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पर। वैसे जो हमारे डिफरेंट रीजन है उसकी स्ट्रक्चर में कुछ जो है डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कॉमनली क्या क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं वो ये मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, और ये है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि वर्टिब्रा जो है उसका बैक पार्ट जो है वो ये है, और ये एंटीरियर पार्ट ये मैं बनाना चाह रही हूँ, ये आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये है पोस्टीरियर पार्ट, ये है एंटीरियर पार्ट। ठीक है, बीच में ये मैंने आपको बताया कि एक होल जो है मिलता है। ठीक है, और ये जो होल है ये सारी वर्टिब्रा मिलके ये होल में जो है एक लंबी सी कैनाल बना लेता है और इसको वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं।
ठीक है। वर्टिब्रल फोरामेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से होके क्या गुजरता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक ठीक है। तो यूजुअली अ वर्टिब्रा इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड इन दिस रिंग देयर इज अ सेंटर होल दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है। वर्टिब्रल फोरामेन के एंटीरियर में आगे की साइड जो पार्ट है वो कहलाता है बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा या सेंट्रम। ठीक है। सो ये जो हमारी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर हम बना रहे, तो जो फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन के जो आगे एंटीरियर में पार्ट होता है उसे हम कहते हैं बॉडी या सेंट्रम। और बैक में यूजुअली एक शार्प जो है प्रोसेस होती है। ठीक है। और जो है शार्प प्रोसेस इस तरीके से कोनिकल जो रहती है उसे स्पाइनल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। लैटरली जो हमें प्रोसेस दिखती है उन्हें हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। लैटरली जो प्रोसेस हमें वर्टिब्रा में दिखती है उन्हें हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो वर्टिब्रा रहती हैं ये एक दूसरे से जब जुड़ती हैं तो इनकी एक सुपीरियर प्रोसेस रहती है, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, और इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, जिन्हें प्री जाइगोपोफाइसिस या पोस्ट जाइगोपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये है हमारी इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस और ये है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेसेस के द्वारा जो है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के द्वारा जो वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रा है, अदर वर्टिब्रा, उससे वो जुड़ती है, और जो इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है उसके द्वारा वो नीचे वाली वर्टिब्रा से जो है ज्वाइन होती है। ठीक। उसके बाद जो है आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस हमने देखी। ठीक। फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन हो गया। उसके साथ ही जो है हमारी वर्टिब्रास जो रहती हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के द्वारा जो है एक आसपास जो है वो दो होल उसमें बनते हैं और उन्हें जो है वो फोरामेन ट्रांसवर्सेरिया, फोरामेन ट्रांसवर्सेरिया, ठीक है, या ट्रांसवर्स फोरामेन उन्हें कहा जाता है, जो दोनों साइड पे जो है एक, ठीक है, इससे डिनोट करना चाहे तो दोनों साइड पे जो है होल्स मिलते हैं और उन्हें ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं। ये ट्रांसवर्स फोरामेन जो है वर्टिब्रल आर्टरी के लिए जो है उसमें से वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है और इस प्रकार ये ट्रांसवर्स फोरामेन में से दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो निकलती है और सप्लाई करती है। ठीक, तो ये फोरामेन हो गया हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन, स्पाइनल प्रोसेस, सेंट्रम या बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, inferior and superior articulating processes and then, ठीक है, तो ये all the structures are found into the हमारी जो वर्टिब्रा होती है, यूजुअल स्ट्रक्चर सभी में ये मिलता है। अब जो रीजन है जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा या थोरैक्स या लंबर या सैक्रल या कॉक्सिक्स, इनकी जो वर्टिब्रा है मेनली हमको लंबर वर्टिब्रा, थोरैक्स वर्टिब्रा और सर्वाइकल वर्टिब्रा में
जो वर्टिब्रा रहती है उसमें नॉर्मल से यूजुअल से अलग क्या स्ट्रक्चर मिलता है ये हम देखेंगे। ये नॉर्मल यूजुअल स्ट्रक्चर है जो कि सभी में मिलता है। इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर किसमें क्या रहता है वो हम अब देखेंगे। तो दैट इज द नॉर्मल रेगुलर स्ट्रक्चर जो सभी वर्टिब्रा में मिलता है। ठीक, अच्छा ठीक है। तो ये जो फोरामेन रहता है और ये बॉडी पार्ट है, इसका हमने बोला कि एंटीरियर पार्ट इज द सेंट्रम या बॉडी। बाकी जो आगे का पार्ट रहता है उस पूरे पार्ट को कहा जाता है वर्टिब्रल आर्क। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है दिस द होल पार्ट इज वर्टिब्रल आर्क। अब इस वर्टिब्रल आर्क में जो है फ्रंट के थिन पार्ट होते हैं और बैक के थिन पार्ट होते हैं। तो जो फ्रंट के थिक पार्ट होते हैं उसे कहा जाता है पेडिकल्स और जो बैक के थिन पार्ट होते हैं उसे कहा जाता है लैमिना। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर और जो है यूजुअली इसे कैसे नॉमिनेट किया है इसके पार्ट्स को वो हम देख रहे हैं वर्टिब्रा के, कि वर्टिब्रा में एक सेंटर होल होता है जिसे फोरामेन कहते हैं, फोरामेन वर्टिब्रल फोरामेन। और वर्टिब्रल फोरामेन के एंटीरियरली पार्ट होता है बॉडी। बॉडी जो है वो एम्फीप्लेटियन होता है। एम्फीप्लेटियन मतलब बॉडी पार्ट ऊपर और नीचे दोनों साइड से फ्लैट होता है, इसे कहते हैं एम्फीफ्लैटिन। ठीक, और बाकी जो पार्ट होता है आजू बाजू का वो कहलाता है, चारों ओर का वो कहलाता है वर्टिब्रल आर्क। अब इस वर्टिब्रल आर्क में जो है ये इसकी आर्म्स होती है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। इन आर्म्स को, जो आर्म्स एंटीरियर में रहती है उसे पेडिकल कहते हैं, जो आर्म्स पोस्टीरियर में रहती है उन्हें लैमिना कहते हैं। लैटरली जो प्रोसेस होती है उन्हें ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं और लैटरली कुछ प्रोसेसेस रहती हैं जो आर्टिकुलेट होती हैं ऊपर और नीचे की वर्टिब्रा से, उन्हें सुपीरियर और इंफीरियर और आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, अब एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जो वर्टिब्रा रहती है इसकी जो बॉडी रहती है, इसकी बॉडी के जो है दो वर्टिब्रा के जो बॉडी रहती है उनके बीच में क्या मिलता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डिस्क, ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये जो दो वर्टिब्रा है, ठीक है, ये वन वर्टिब्रा और ये द अदर वर्टिब्रा। ठीक है, ये दो वर्टिब्रा के बीच में इस प्रकार से थिन लेयर जो है वो मिलती है, वो डिस्क कहलाती है और उसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डिस्क, अब ये डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, ये दो वर्टिब्रा के बीच में रहती है और शॉक एब्जॉर्बिंग का काम भी करती है और उसके बीच में जो घर्षण है, जो कि फ्रिक्शन है, उसे भी रोकती है। तो फ्रिक्शन को ये रोकती है दो वर्टिब्रा के बीच में और मूवमेंट को जो है शॉक एब्जॉर्बिंग का ये काम करती है। ठीक है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जब डिसलोकेट हो जाती है तो उसे स्लिप डिस्क का नाम दिया जाता है। और ये आपको पता है कि आजकल स्लिप डिस्क की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जब ये डिस्क स्लिप हो जाती है तो इसमें से एक न्यूरल प्रोलैप्सिस होता है, एक जेली नुमा जो है जो पदार्थ है वो इसमें से जो है बाहर आ जाता है, प्रोट्यूड हो जाता है और वो जेलीनुमा पदार्थ जब नर्व्स को जो है कंप्रेस करता है तो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है पेन्स की। ठीक है, तो ये स्लिप डिस्क जो है ये हार्मफुल है हमारे लिए और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इन्हें अपने स्थान पे रहना चाहिए, इन्हें डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये एक और स्ट्रक्चर जो था वो मुझे बताना था कि वर्टिब्रा का जो है वो यूजुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है
और उसके बीच में जो है दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी यूजुअल वर्टिब्रा का शेप। अब हम देखेंगे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्या स्पेशलिटी होती है। ठीक है,